दोस्तों कहते हैं बिजनेस में आपके सामने कोई भी आ गया है, आमने सामने आकर खड़ा होने की हिम्मत रखने लग गया है, या तो आप उसको खरीद लो। अगर आप उसको खरीद नहीं सकते, उसका फार्मूला यूज करो। उसने जो फार्मूला इस्तेमाल किया है उससे अच्छा फार्मूला मार्केट में लेकर आओ और उससे बड़ा स्टैंडर्ड सेट करके रखो। ऐसे ही किया है इंडियन प्रीमियर लीग ने। ये मुकाबला करने जा रही है आईसीसी का। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे जो जो ये रूल लेकर आए हैं। इस दफा आईपीएल नहीं हो रही, इस दफा इंटरनेशनल प्रीमियर लीग हो रही है। इंडियन प्रीमियर लीग ये पीछे रह चुकी है। अब ये इंटरनेशनल लीग बन चुकी है। ये आईपीएल सिर्फ इंडिया की नहीं है, इंटरनेशनल लीग है। इतना ज्यादा इसमें पैसा आने वाला है और प्लेयर्स को दिया जाने वाला है। सबसे पहला रूल सुनिए आप, कि प्लेयर्स को मैच फीस दी जाएगी। मैच फीस प्लेयर को दी जाएगी, वो भी मामूली फीस नहीं, आईसीसी से ज्यादा मैच फीस दी जाएगी। अगर कोई कंट्री अपने प्लेयर को मैच फीस देता है ना, उससे ज्यादा फीस दी जाएगी आईपीएल खेलने वाले प्लेयर को। चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो ओवरसीज प्लेयर हो, किसी भी कंट्री का प्लेयर हो, उसको सेम मैच फीस दी जाएगी। आईपीएल की तरफ से ऐलान किया गया है, कोई भी प्लेयर अगर खेलता है पर मैच $9,000 मैच फीस दी जाएगी। सिर्फ एक प्लेयर को, सभी प्लेयर को नहीं बोल रहा, सिर्फ एक प्लेयर को $9,000 दिए जाएंगे। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। दुबई की कोई लीग देखें या वर्ल्ड के कोई भी लीग देखें, बिग बैश देखें, तो कोई भी नहीं, कोई भी ऐसे नहीं कर रहा। हाँ, सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर के पैसे हैं वही उसको दिए जाते हैं और उसको खूब उसको रगड़ा लगाया जाता है कि आपने ये सारे मैचेस खेलने हैं, आपने ज़बरदस्ती खिलवाना है। और इंडियन प्रीमियर लीग अपने प्लेयर के साथ ऐसा नहीं कर रही, उनके ऊपर पैसों की बारिश कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए आए। और दूसरा एक और रूल लेकर आए हैं। ये रूल है कि कोई भी प्लेयर अगर मेगा ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर नहीं करता, अगर वो रजिस्टर कर लेता है फिर बाद में नाम निकलवा लेता है, तो उसको 2 साल की पाबंदी लग सकती है। अब सोच समझ कर नाम रजिस्टर करवाइएगा। और प्लेयर, किसी भी फ्रेंचाइज के ओनर ने प्लेयर को पिक कर लिया, उसको रजिस्टर कर लिया अपनी टीम में और बाद में साइन भी उसने कर लिया और बाद में अपना नाम उसने निकाल लिया, तो उसको 2 से 4 साल का बैन लग सकता है। वो आईपीएल सीजन नहीं खेल सकता। ये आईपीएल की तरफ से रूल बनाया गया है। दोस्तों, अनकरीब इंडियन प्रीमियर लीग के हाथों में सारे के सारे प्लेयर होंगे। जो इंडियन प्रीमियर लीग के ओनर कहेंगे वही दूसरे प्लेयर करेंगे। अगर उन लोगों ने मना कर दिया कि आपने कोई भी लीग खेलने के लिए नहीं जाना, जैसे इंडियन प्लेयर के साथ कर रहे हैं, वो दूसरे प्लेयर भी कोई भी लीग खेलने के लिए नहीं जाएंगे। वो सिर्फ अपनी कंट्री की लीग खेलेंगे, दूसरी कंट्री की कोई लीग नहीं खेलने जाएगा। आप यहीं से अंदाजा लगाएं, $9,000 अगर कोई भी प्लेयर 14 मैच खेल जाता है, पाकिस्तान में जो पूरे सीजन में एक प्लेयर को पैसे मिलते हैं उतने वो मैच फीस में ले जाएगा। ये उन लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपना। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है दूसरी कंट्री के लिए, दूसरे क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि आईपीएल में क्या आखिर हो रहा है। ये इंटरनेशनल का मुकाबला कर रहे हैं। अनकरीब आईसीसी बंद होने वाला है, बैन होने वाला है, इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया पे छाने वाला है। ऐसा फॉर्मूला वो बनाने जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक ऐसा रूल सेट करते जा रहे हैं कि प्लेयर मजबूर हो रहे हैं। एक तो पैसे की वजह से मजबूर हो रहे हैं, दूसरा मजबूरी इस वजह से हो रहे हैं कि उनको क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेशर होता है और क्रिकेट बोर्ड इतने पैसे नहीं देता, इतने पैसे की ऑफर नहीं करता जितने इंडियन प्रीमियर लीग वाले करे होते हैं। तो प्लेयर मजबूर होकर अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए आ जाते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोगों के सामने है। कंट्री को प्रायोरिटी ना देने की सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? वेस्ट इंडीज टीम को हो रहा है। टेस्ट में आप उनका रैंकिंग देखेंगे, सबसे नीचे टीम है। उसके बाद आप न्यूजीलैंड का नाम ले सकते हैं। न्यूजीलैंड की सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है कि वो श्रीलंका से हार रही है। टेस्ट मैच में उन लोगों की जीरो परफॉर्मेंस है। अफगानिस्तान से वो हार रही है, कमजोर से कमजोर टीम से आ रही है, जब कभी न्यूजीलैंड का नाम हुआ करता था। लेकिन आज उन लोगों की इतनी बुरी परफॉर्मेंस हो चुकी है, उन लोगों के प्लेयर के स्टेटमेंट भी आप लोगों ने सोचे सुने होंगे। मिचेल सेटनर का स्टेटमेंट आया था कि मैं आईपीएल खेलने के लिए तो आता हूं, मुझे पैसे भी पूरे दिए जाते हैं, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती इतनी, क्योंकि मैं बेंच पर बैठा रहता हूं और मैं बेंच पर बैठता हूं तो मुझे जंग लगता है, मेरा स्किल में इजाफा नहीं होता। मैं एक किस्म का मेरे मेरे स्किल को जंग लग रहा होता है, मैं मैच नहीं खेल रहा होता, मैं फ्रस्ट्रेशन में पागल होने को हो जाता हूं जब मुझे चांस नहीं दिया जाता।
ऐसे ऐसे उन लोगों के स्टेटमेंट आ रहे। अब उन लोगों को समझ आई है कि हमें आईपीएल में किस लिए बुलाया जाता है, हमें सिर्फ बेंच गर्म करने के लिए बुलाया जाता है। खेलते हैं वहां पर चंद गिने चुने प्लेयर होते हैं, जाहिर बात है 11 प्लेयर खेल सकते हैं। उन लोगों ने एक और शोशा छोड़ा हुआ है कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर खिलाया जा सकता है, लेकिन अनकरीब वो भी बंद होने वाला है क्योंकि फैंस की डिमांड नहीं है ये। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आईपीएल को आप किस नज़र से देखते हैं? बड़े बड़े क्रिकेटर्स का स्टेटमेंट आ चुके हैं ऑलरेडी, आईपीएल खतरा है आईसीसी के लिए, आईपीएल एक बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है, ऑलरेडी ब्रांड तो है, सब लीग पर राज तो कर रहा है, लेकिन ये अनकरीब आईसीसी को पर भी राज करेगा। आईसीसी के मैच लोग कम देखा करेंगे, आईपीएल के लोग ज्यादा मैच देखा करेंगे क्योंकि कंपटीशन उसमें ज्यादा होता है, छक्के चौकों की बारिश हो रही होती है, वो अपने मर्जी से रूल सेट कर रहे होते हैं, फैंस को इंटरटेन करने के लिए वो हर एक चीज कर रहे होते हैं कि फैन को अच्छा लगे। हमारी लीग सिर्फ और सिर्फ फैन से चल रही होगी, जबकि आईसीसी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। आईसीसी को फैंस की तरफ भी देखना पड़ता है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ भी देखना पड़ता है, प्लेयर्स की तरफ भी देखना पड़ता है, हर एक चीज की तरफ देखना पड़ता है, लेकिन आईपीएल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वो सिर्फ और सिर्फ फैन को इंटरटेन करने के लिए आते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। क्या एनकरीम में ऐसा आपको फील होता है कि आईसीसी को से बड़ा ब्रांड अब आईपीएल हो जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।